अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बुर्ज हमल यानी एरीज़ ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए मई 2025 कैसा हो सकता है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस मंथ में आपकी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में गेम चेंजर तब्दीलियाँ वकूअ पज़ीर होने वाली हैं। मई के मंथ में कौन से बड़े सितारे अपना घर बदलने जा रहे हैं। सैटर्न और प्लूटो की एनर्जीज में कैसी गैर मामूली तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं। आपके लिए दौलत और पैसे के मामलात में मई का मंथ कौन सी बड़ी और गैर मुतवक्को खुशखबरियां लाने वाला होगा। मरीख का औज आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आपको कैसे फवायद और बेनिफिट्स दिलवा सकता है। दौलत, इज्जत, शोहरत, किस्मत और आपके ताल्लुकात मोहब्बत, आपकी पेशेवराना जिंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे जिंदगी में आप मई 2025 में कैसी सूरत हाल से दो चार होने वाले हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज यानी बुर्ज हमल है और आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा एस्ट्रोलॉजी चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन हज़रात, अप्रैल 2025 आपकी पर्सनल जिंदगी में आपकी ग्रोथ के हवाले से एक अहम महीना था और आपकी जिंदगी ने इस माह में एक नया रुख लिया है। 20 अप्रैल तक सूरज के शेफ की बदौलत आपके इज्जत व वकार में इजाफे के साथ साथ आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिला है। आपका एतमाद और कॉन्फिडेंस भी सूरज की वजह से 20 अप्रैल तक शानदार रहा है। अप्रैल ने आपको फैसले करने में आसानी दी है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच समझकर इक़दाम करने के हवाले से भी आपको फुल एतमाद और कॉन्फिडेंस दिया है। आपने खुद पर, अपनी ज़ात पर और अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया है। अलबत्ता अब मई में हालात में एक खास किस्म की तब्दीली आने वाली है। गो कि सूरज की शरफ याफ्ता एनर्जीज ने आपको आने वाले वक्त के लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनाने और अपनी हिकमत अमली को तब्दील करने का मौका दिया है। लेकिन मई के मंथ में 4 मई, 10 मई और 25 मई ऐसी डेट्स होंगी जब आपके जायचे में नई तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होंगी। इससे पहले आपके अपने बुर्ज में नेपच्यून मौजूद है जो 30 मार्च को बुर्ज हमल में दाखिल हुआ था। इसके अलावा 20 अप्रैल को सूरज के शर्फ के खात्मे से आपके मिजाज और मूड में भी एक नया चेंज आएगा। नेपच्यून आपको ख्वाबों को हासिल करने की लगन आप में तेज करेगा और आपको इमेजिनेशन और तखय्युल की बुलंद सतह पर ले जाएगा। इसके अलावा एक और मुख्तसर मुद्दती सियारा अच्छी पोजीशन में 10 मई तक आपके जायचे के पहले घर में नेपच्यून और वीनस के हमरा गर्दिश पजीर रहेगा। गोया मई में एक ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें आप प्लैनेट्स की गर्दिशों का महवर व मरकज होंगे। इब्तिदाई माह में आप नेपच्यून और मरकरी के कनेक्शन से अपनी गुफ्तगू के मामले में तेजी और हाजिर जवाबी के मामले में चुस्ती का मुजाहिरा करेंगे। 10 मई तक आपको ख्वाबों को हासिल करने में अपनी गुफ्तगू और बातचीत से बड़े फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपकी तेज दिमागी आपके बहुत काम आ सकती है। आप में मुबालगा आराई करने और चीजों को एग्जेजुरेट करने की खूबी या खामी भी देखने में आ सकती है। इसके अलावा 10 मई तक आप अपने आप से ज्यादा मुतमईन होंगे। आपकी माजी करीब की कुछ काविशें शायद आपको हौसला अफजा नताइज दिलवाएं। वीनस भी 30 अप्रैल को कदरे कमजोर हालत में आपके जायचे के पहले घर में दाखिल होकर तमाम मई का महीना आपके बुर्ज में गुजारेगा, जिससे आपकी तवज्जो अपने आप पर यानी अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर थोड़ी कम दिखाई देगी। हो सकता है आप चंद लाहासिल ख्वाहिशात की पैरवी के पीछे हों। इसके अलावा आपकी अपनी ज़ात के लिए कुछ नफसानी ख्वाहिशात आपको अपने ख्वाबों को पाने और ड्रीम्स को हासिल करने के लिए कुछ रवायात को तर्क करने पर मजबूर कर सकती है। इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा। आप में मोहब्बत के हवाले से उकताहट, बेदिली और बेजारी के जज्बात भी गालिब आते रहेंगे। अगर एक नजर आपके जायचे के 5वें घर पर की जाए तो बुर्ज असद में मार्स तमाम माह अपने औज पर रहेगा, जो जाहिर करता है कि आप हर तरह की परेशानी, मुश्किलात और मनफी तब्दीलियों या मनफी चैलेंजेस को अपने काबू में करने की सलाहियत से भरपूर होंगे। मार्स का बुर्ज असद में कयाम आपको खुसूसी तौर पर आपके मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देगा। आपकी किस्मत और आपके बैरून मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको बड़ी और देर पाक कामयाबियां दिलवा सकती है। ऐसे एरीज अफराद जो साहिब औलाद हैं, मई का महीना आपको औलाद की खुशियों से माला माल करेगा। औलाद की तरफ से खुशखबरियां मिलेंगी। आप अपने खानदान खुसूसन बच्चों के फ्यूचर के हवाले से खुसूसी तौर पर इक़दामात कर सकते हैं। मोहब्बत और इज़्दवाजी जिंदगी के हवाले से गो के इस मंथ में किसी बड़ी और खासरखा कामयाबी की उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन मार्स जाहिर करता है कि आपको चंद तनाज़ात के खात्मे और पेचीदगियों को दूर करने का मौका मिल सकता है, बशर्ते कि कोशिशें दोनों तरफ से की जाएं। दरअसल आपकी नजरें मई के महीने में अपने फ्यूचर पर टिकी होंगी और जाती तौर पर आप बड़े गहरे तरीके से इन्वॉल्व रहेंगे। अलबत्ता मई के महीने में आपके जायचे के 11वें घर में प्लूटो की रुज्जत शुरू हो रही है। 4 मई को प्लूटो की रुज्जत का आगाज आपको
अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से मनफी किस्म की तब्दीलियां दे सकता है। प्लूटो दोस्ती और रिलेशंस में तवाज़ुन कायम रखने में आपको दबाव और जज्बाती खींचातानी का माहौल देगा। ख्वाहिशात और वाबस्ता उम्मीदें जो आपने दूसरों से लगाई हुई हैं उनमें आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। प्लूटो की रुजत के असरात दोस्ताना जिंदगी में हेरा फेरी, दो नंबरी और गैर शाइस्ता तरीकों की तरफ ले जा सकते हैं और आपको इसी किस्म के चैलेंजेस का खतरा आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी में भी मिल सकता है। आपकी शादी ब्याह के लिए मई का महीना कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, लिहाजा गुरेज करना बेहतर रहेगा। अलबत्ता मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाना, इन मामलात में रिस्क लेना और चैलेंजेस को कबूल करना और उन पर काबू पाना आपके बस में हो सकता है। इन मामलात में आपकी एक्साइटमेंट भी दीदनी होगी। मार्स की नजरात आपके अपने बुर्ज पर साध होंगी जो आपको लगातार मकासद के हुसूल और इरादों में मजबूती की एनर्जीज देगा। आपको तहरीर व तकरीर, नशर व इशाअत, आर्ट वगैरह के मामलात में कामयाबी मिलेगी। ऐसे अफराद जो ऐसे शोबों से वाबस्ता हैं जहाँ पर बोल कर काम किया जाता है, जैसे टीचर्स, वकील, एंकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डिजाइनर्स, क्रिएटर्स और डेवलपर्स, ये लोग अपनी पेशेवराना जिंदगी में गैर मामूली अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता आपको अपने आप पर फोकस रहना होगा और गैर हकीकी ख्यालात से बचना होगा। आपको शुकूक व शुबहात, कंफ्यूजन्स और ख्याली दुनिया से वास्ता पड़ सकता है जिससे बेवकूफ़ाना या गैर जिम्मेदाराना गलतियां सरजद हो सकती हैं। इसके अलावा वीनस की कमजोर एनर्जीज आप में बेदिली और बेरूही पैदा कर सकती हैं। 25 मई को ज़ोल बुर्ज हमल में आने से आप पर जिम्मेदारियों और रेस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ बढ़ सकता है। आपको मुखालफतों का भी सामना हो सकता है। आपको मई के महीने में अपने राजों की हिफाजत का भी बंदोबस्त करना होगा। आपके दिल में क्या है इसका इजहार बरमला करने से रुकना होगा। अपने बिहेवियर को समझना होगा। मरीख आपको इमोशंस देगा और आपको पुश करेगा, जबकि मरकरी 10 मई तक आपको खुद से आमाहगी देगा और आप अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाने के काबिल होंगे, जबकि नेपच्यून आपको गैर मामूली ख्वाबों की तकमील की तरफ ले जा सकता है। अलबत्ता आप कुछ कंफ्यूज और धोखों या फरेब का भी शिकार हो सकते हैं, जिससे बचने के लिए अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएं और सच का सामना करें। ऐसे ख्वाब जिनको पाना नामुमकिन है उनके पीछे मत भागें और जिन ख्वाबों को आप पा सकते हैं उनके लिए आपको स्ट्रगल करना होगी और हकीकी बनना होगा। आपकी धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से यूरानस आपको इंटरनेट, IT और जदीद चीजों पर पैसा लगाने और कमाने दोनों के मौके देगा। किस्मत के हवाले से मार्स की एनर्जीज आपको इनामात वगैरह दिलवा सकती हैं या किस्मत के बलबूते पर आपको बड़ी दौलत मिल सकती है। बैरून मुल्क सफर करने वाले ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी मरीख की एनर्जीज आपको बेहतर माहौल फराहम करेंगी और आपके कामों में तेजी आएगी। अलबत्ता धोखे, फरेब और पोशीदा दुश्मनों से आपको थोड़ी एहतियात करनी होगी और अपने पाँव को जमीन पर रखना होगा। तालीमी जिंदगी और अजीज़ो अकारब के हवाले से खुद पसंदी से बचें। जरूरत से ज्यादा एतमाद और अना को बढ़ावा मत दें। आपकी कारोबारी जिंदगी यानी प्रोफेशनल लाइफ इस महीने मामूल पर रहेगी। अलबत्ता 10 मई के बाद कारोबारी सफर में एहतियात करें। 10 मई के बाद पैसे की लेन देन और खरीदो फरोख्त में भी हिसाब किताब को यकीनी बनाएं। लेन देन में दिमाग और आंखों को खुला रखें और लिखाई पढ़ाई का भी ख्याल रखें। रूहानी तौर पर आप कमजोरी के मराहिल में दाखिल होने जा रहे हैं और मई में आपकी तवज्जो हर चीज से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ खुद पर दिखाई दे सकती है। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन व हज़रात, मौलाए कायनात जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब का कौल है कि जिनके खानवादे पर खुदावंद करीम दरूद भेजता है, फरिश्तों और ईमान वालों को भी कहता है कि तुम भी दरूद भेजो। वो फरमा चुके हैं कि इंसान उम्मीदों के पीछे दौड़ता रहता है और फिर एक दिन मौत से ठोकर खाकर गिर जाता है। कोई जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है, सफर जारी है हर एक का, आपका और मेरा, और हर उस चीज का जिसमें जान है, और वो जो बेजान चीजें हैं उनके खात्मे का भी एक दिन मुकर्रर है। आपको चाहिए कि अपने आप को धोखों से बचाएं, स्पेशली अपने आप से, क्योंकि जब इंसान गैर हकीकी ख्वाबों के पीछे भागना शुरू करता है तो वो अपनी जात को भी गुम कर देता है। आपको चाहिए कि हकीकी ख्वाब देखें और फिर उनकी तकमील के लिए पूरा जोर लगा दें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।